नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस पे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। पहली झलक में पिक्चर खूबसूरत लगती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये याद रहेगी एक दर्दनाक क्रिसमस की। दरअसल नॉर्थ अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन की वजह से 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी इंटरप्टेड है, फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी कार में फ्रीज मिले हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आप देख सकते हैं जो आज ही की है, जिसमें बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में एक डिवास्टिंग विंटर स्टॉर्म आया हुआ है। एक मैप देखिए, ये आपको कनाडा का मैप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में येलो नाइफ की लोकेशन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं बताऊं तो -28 डिग्री सेल्सियस जो है पहुंच चुका है। और अगर विंड के चिल फैक्टर को काउंट जो है टेकन किया जाए तो आने वाले समय में ये टेम्परेचर जो है -43 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और ये हुआ है बॉम्ब साइक्लोन की वजह से। देखिए, जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर का एक सिस्टम क्रिएट होता है, उसकी वजह से जनरेट होते हैं। जैसे भारत में भी अरब की खाड़ी में और जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, माफ कीजिएगा, चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो है आते रहते हैं। और उसका कारण होता है कि वहाँ पे एक लो प्रेशर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्रिएट हो जाता है। बूम साइक्लोन में भी लो प्रेशर को फैक्टर इन किया जाता है, लेकिन ये जो होते हैं ये बोम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया से होते हैं। अब बोम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या है? जब लो प्रेशर का जो पूरा का पूरा एक बनने की प्रोसेस है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, तीव्र गति से हो जाए, यानी कि 24 घंटे में यदि 24 मिली बार तक प्रेशर गिर जाता है तो एक बोम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया की वजह से बॉम्ब साइक्लोन जो है बनते हैं। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को हम दो हेमिस्फेयर में बांटते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स आते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इस सैटेलाइट इमेज के द्वारा आप जो है चीजें देख भी सकते हैं। तो बॉम्ब साइक्लोन एग्जैक्टली कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, डाउन टू अर्थ पर एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज जो है माना जा सकता है इन साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार। और अगर हम अब भी नहीं जागे तो प्रकृति से हमारी लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। अब एक मैं एरिया बता देती हूँ कि नॉर्थ अमेरिका का कितना एरिया गिरफ्त है इस बॉम्ब साइक्लोन में। तो ये आपको देखिए, यहाँ पे ग्रेट लेक्स का एक पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप रियो ग्रांडे तक आएंगे तो ये जो पूरा एरिया है मैक्सिको के बॉर्डर तक, ये जो है बॉम्ब साइक्लोन की चपेट में है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के तरफ आप देखेंगे तो जो बुफालो है, यहाँ पर दरअसल हालात बहुत ज़्यादा खराब है। इन पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नियरली एक फ्रोजन मूवी का जो है सीन दिखाई दे रहा है इस टाइम पर नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले भी आप देखेंगे तो करीब 1959 में कैलिफोर्निया के एक्चुअली माउंट शास्ता में हमें जो है इस तरह के जो डिजास्टर्स है वो देखने को मिले थे। इस टाइम पर क्लाउड फॉर्मेशन की एक बहुत अद्भुत पिक्चर जो है क्लिक कर ली गई थी, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे रेयर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ था, जो बर्फ गिरी थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती है। काफी ज्यादा बर्फ जो है इस टाइम पर गिरी थी। आइए अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, वो लो प्रेशर अगर धीरे धीरे तीव्र होता रहता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, तो हमें पता है हवा जो है वो दरअसल कैसे चलती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो वार्म एयर है, जो साथ में मॉइस्ट भी है, वो दरअसल रेड कलर आप देखिए वो ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। अब ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, इसमें एक तो एयर मूवमेंट, वर्टिकल एयर मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट, और साथ में पृथ्वी जो हमारी चक्कर लगाती रहती है उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स होता है। ये सब फैक्टर कंसिडर होते हैं। समुद्र की सतह का तापमान और साथ ही जो ये मॉइस्चर वार्म एयर के अंदर है, ये सारे फैक्टर जब मिलकर एक आप कह सकते हैं आइडियल कंडीशंस बनाते हैं, तो साइक्लोन जनरेट होते हैं। ये गर्म हवा ऊपर होकर उठती है तो बाद में ये ठंडी होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, एंड इसकी वजह से भारी बारिश होती है। क्योंकि ये हवा
सर्कल करते हुए ऊपर उठती है, बाहर की तरफ फेंकती है, तो तेज हवाएं जो है साइक्लोन में हमें देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जनरली इस तरह का एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बोम्बोजेनेसिस की। तो देखिए, बोम्बोजेनेसिस में जो लो प्रेशर सिस्टम है वो बहुत रैपिडली स्ट्रेंथन होता है। यहाँ पर प्रेशर जो है 24 मिली बार 24 घंटे के अंदर जो है ड्रॉप हो जाता है, और जो लो प्रेशर है वो दरअसल इंटेंस इम्पैक्ट जो है क्रिएट करता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ये रॉकी माउंटेन्स आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं। इन रॉकी माउंटेन्स के आसपास एक लो प्रेशर का एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है तो हवा यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वार्म एयर ऊपर उठी, नीचे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया। तो जो ऊपर आर्कटिक है वहाँ की जो ठंडी हवा है वो दरअसल इस तरफ अट्रैक्ट होती है, तो एक एयर का मूवमेंट यहाँ पर जो है दिखाई देता है। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब हमने ये देखा कि इस वाले एरिया के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें वार्म गल्फ स्ट्रीम वाटर भी अपना योगदान देता है, तो आर्कटिक की ठंडी एयर यहाँ पे आती है। अब ये ठंडी एयर कैसे आती है, इसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, जनरली अर्थ के पास हमें पोल्स पर पोलर वॉर्टेक्स दिखाई देता है। इन नॉर्मल कंडीशन ये पोलर वॉर्टेक्स जो है बिल्कुल स्टेबल रहता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जेट स्ट्रीम दिखाई देती हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमें 30 डिग्री पर नॉर्थ पर और 60 डिग्री नॉर्थ, और साथ में 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ में जो है ये जेट स्ट्रीम्स दिखाई देते हैं। 60 डिग्री पर हमें पोलर जेट स्ट्रीम दिखाई देते हैं। ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये इस पोलर वॉर्टेक्स, जो कि बहुत ठंडा एक आप कह सकते हैं मास है एयर का, उसको आगे आने से रोकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब्ड हो जाए किसी वजह से, तो ये जो एक पूरा ठंडा एयर मास है ये दरअसल साउथ की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोल्स पर बर्फ जो है पिघल रही है, उनका अल्बीडो भी ज्यादा होता है बर्फ की वजह से। तो ये कंपैरेटिवली अगर बाकी हिस्से की बात करें तो एक अलग तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर को लेकर। अगर ये धीरे धीरे बर्फ मेल्ट हो, राइट, तो आप देखेंगे कि इसके अलावा यहाँ जो वार्म एयर है, ये जो वार्म एयर है मूव करे नॉर्थ की तरफ, तो ये जो वार्म एयर नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो कोल्ड एयर इसका स्थान लेने के लिए साउथ की तरफ आने लगती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम हमारी एक सर्कुलर पाथ में थी, ये एक साइन वेव की तरह या आप कहें कॉस वेव की तरह दिखाई देने लगती है, जिसमें वार्म एयर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और कोल्ड एयर जो है आपकी साउथ की तरफ मूव कर रही है। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, आर्कटिक एयर यहाँ पे ट्रैप्ड है, ये जो आर्कटिक ठंडी एयर है ये यहाँ पे ट्रैप्ड है, और ये देखिए आपकी जेट स्ट्रीम है, और यहाँ पर नॉट एज कोल्ड, इतना ठंडा नहीं है, क्योंकि वो ठंडी हवा जो है वहां पर है। करेक्ट है। अब अगर ये पूरा का पूरा जो पूरा बैरियर है ये टूट जाए, तो वो ठंडी हवा यहाँ आने का रास्ता खुल जाएगा। करेक्ट है। तो यही हुआ। देखिए, ये दरअसल यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपकी रॉकी पूरे माउंटेन्स की एक सीरीज है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप्ड हुआ, मतलब ये वार्म हुआ, तो ये वार्म एयर ऊपर उठती है, इसका जगह लेने के लिए कोल्ड एयर जो है यहाँ पे आने लगती है। इसलिए देखिए, न्यूयॉर्क, शिकागो, यहाँ पर आपको जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से ये जो है आपका जेट स्ट्रीम पूरा का पूरा एक साइन वेव की तरह मूव करती है। पोलर जेट स्ट्रीम इस तरह गर्म हवा जा रही है और ये आपकी ठंडी हवा आ रही है। क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक। तो सिमिलरली अब ये जो लो प्रेशर है यहाँ पे रैपिडली स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा ठंडी हवा यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है, और यही हो जाता है कि 24 घंटे में 24 मिली बार तक जब आपका प्रेशर गिर जाए तो बॉम्ब साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, दो अलग प्रॉपर्टीज की एयर आपस में मिल रही है, एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा, तो एक फ्रंट क्रिएट करती है, और उनकी इंटरमिक्सिंग इतनी आसान नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ रही है, उसकी जगह ठंडी हवा आ रही है, फिर आप देखेंगे ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही क्लाउड फॉर्मेशन बाद में बारिश करता है। लेकिन अगर आसपास बहुत ठंड हो, ठीक है, आपकी जो क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाए, तो ये बारिश ना होकर सीधे बर्फ गिरने लगती है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर वॉर्टेक्स है,
कोल्ड एंड वार्म एयर का जो फ्रंट मिक्स हो रहा है, ये सारे फैक्टर जो है काउंटर इन करते हैं, लो प्रेशर पूरा का पूरा क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि इस बात को याद रखिएगा कि प्लेनेट के दूसरे हिस्सों से जो गर्म हवा है वो जब आर्कटिक की तरफ आती है तो वो गर्म हवा धकेलती है ठंडी हवा को दूसरी तरफ जाने के लिए, और इसी वजह से क्या है कि बेसिकली ये जो कोल्ड एयर है वो डिस्प्लेस होती है। उस कोल्ड एयर के डिस्प्लेस होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो है इंटरमिक्सिंग होता है गर्म और ठंडी हवा का, और आइडल कंडीशंस आने पे साइक्लोन जैसी चीजें बनती हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग अगर होती रहेगी तो ऐसी चीजें मोर इंटेंस होकर होती रहेंगी, इसलिए एक्ट ऑन क्लाइमेट की जो है बारी आ चुकी है। अगेन यहाँ पे देखिए कि एक्सपेक्ट मोर बॉम्ब साइक्लोन कर्टसी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये देखिए 26 दिसंबर 2022 का आर्टिकल डाउन टू अर्थ पर आया था। इसके अलावा क्लाइमेट गवर्नमेंट का एक आर्टिकल देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज शायद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ा रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो हमारे लिए भी कंसर्न का एक विषय है। तो हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति से हम कब तक लड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं लड़ सकते। तो क्लाइमेट चेंज पर क्या सचमुच अब काम करने का टाइम आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। तो ये जो आपदाएं हैं, पाकिस्तान की बाढ़ हो या फिर केदारनाथ की आपदा हो, बादलों का फटना हो या फिर बॉम्ब साइक्लोन हो, ये सब हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अब कम से कम हमें जो है सुधर जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, वो बनता कैसे है, ये आप ना सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज के लिए समझ पाए होंगे बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।